चलिए तो आइए, कुछ पढ़ाई कर रहे थे हम लोग। क्या पढ़ाई कर रहे थे? समाकलन पढ़ाई कर रहे थे। और पढ़ाई क्या कर रहे थे समाकलन में? प्रतिस्थापन विधि से समाकलन फाइंड करना सीख रहे थे ना। मतलब प्रतिस्थापन विधि से किसी भी फलन, बात यहाँ अब अगर बात करिएगा कंटाप दे देंगे आगे बैठ करके, डिस्टर्ब होगी ना। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात करना मतलब आपको फलन दिया रहता था, कितना फलन? मिनिमम 2, लेकिन वो दोनों फलन गुना में या भाग में या संयोजन में रहता था, ऐसा रहता था ना। फलन के अंदर फलन डाला हुआ रहता था, रूट में, स्क्वायर में, एंगल्स में, ऐसा चीज है ना। तो आपको एक जटिल फलन, मतलब कुल मिलाकर फलनों का एक गुच्छा कह सकते हैं। आपको एक फलन दिया रहेगा और आपको उस फलन का समाकलन करना है। अगर फलन को डायरेक्टली देखिएगा तो इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला उस पर सूट नहीं करेगा। आप क्या करोगे? प्रतिस्थापन विधि से उसको इजी करोगे, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लाइक बनाओगे, उसके बाद उसको फॉर्मूला बैठाएंगे। प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, हम पिछला एक क्लास देख चुके हैं। समझ में आ रहा ना? समझ गया ना? अगर जिसको समझ में आ रही है तो वीडियो भी उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात करते हैं। आइए, कुछ क्लास लिए था एक क्लास, थोड़ा सा मतलब समझ में आया? 5% समझ में आया क्या? 5% समझे आप? आइए हम बाकी चीजें को आज हम उसको करते हैं 40% में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कल 5% हुआ ना, आज 40 हो जाएगा। ये ध्यान देते हैं, बढ़िया नया चीजें। तो प्रतिस्थापन विधि से ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टाइप पढ़ रहे थे? ये जो हम लोग पढ़ रहे थे तो ये टाइप था हम लोग का 5वां। और कौन सा विधि था? प्रतिस्थापन विधि से हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन ज्ञात करना। ध्यान यहां होना चाहिए। तो आपको क्या था? प्रतिस्थापन विधि क्या था? फलन को देखनी है, फलन को देखनी है। उसके बाद क्या देखना है? उसमें कौन ऐसा फलन है जिसको हम अवकलन करेंगे तो बाजू वाला बगल वाला फलन आ जाएगी। यही कंडीशन था। मतलब ऐसा फलन को देखना है जो उसको आपको अवकलन करना है, उसको टी मान के, कोई चीज़ मान के उसका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद बगल वाला फलन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? ताकि हम उसके जगह पे वो बैठा सके। समझ में आया ना? नाम है ना प्रतिस्थापन, मतलब किसी की जगह पे किसी को बैठा जाता है। ये कंडीशंस था, आपको देखना है। कभी कभी तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, हाँ भाई इसको मानेंगे, ये आ जाएगा। नहीं पता चल जाएगा तो उसको इजी सवाल कह सकते हो। कभी कभी समझ ही नहीं आएगा कि किसको माने तो क्या आएगा। जब ऐसा समझ में ना आए तो क्या दिमाग लगाइएगा? तो कोपचे वाले को मानने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा ना? कोपचे का मतलब होता है या तो वो चीज़ रूट में बंद है, या तो किसी एंगल में बंद है, या किसी पावर में है। उटपटांग चीजों को आप मान लीजिए टी, तब देखिएगा उलट पुलट के आ जाएगी। समझ में आ रहा ना? सोच पे अगर नहीं चढ़ रही है तो आइए बात कर लेते हैं, सवाल के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए, बातचीत हो गई कुछ सवाल के साथ। होमवर्क था आपके पास 15। क्या आप अटके भी? पूछिए तो। टाइप 5वां में 1 2 कितना सवाल हम लोग देखे थे? 5 सवाल हम लोग देखे थे। क्या छठा हो गई? तेरी के। आइए, कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ। आइए बात कर लेते हैं। छठा सवाल का इंटीग्रेशन है आपके पास i बराबर 1/x माइनस रूट अंडर x इंटू डी एक्स। और एक चीज बोलना चाहेंगे, थोड़ा बातचीत नहीं करेंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी आप लोगों को। यहाँ पे लड़के नजर नीचे नहीं, फलन है, समाकलन कीजिए। रूल्स क्या था? कुछ मानने पर कुछ आना चाहिए ना। थोड़ा देखिए तो इसमें कितना फलन आपको दिख रहा है? एक फलन 1/x ये दिख रहा है ना। एक मिनट आप इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या गो x है? एगो। और यहाँ पे क्या गो x है? आधा गो। तो हम आधा को x कॉमन नहीं ले सकते? आधा x कॉमन ले सकते हैं। जैसे आधा x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा √x माइनस, क्या सही है? √x का अवकलन आप जानते होगा। तो एक बात बताइए तो, √x का अवकलन कितना होता है? ये अवकलन कर रहे हैं हम लोग, हमें चाहिए क्या? अवकलन। बंदे के ध्यान यहाँ होना चाहिए। 1/√x का अवकलन 1/2√x को लोचाने ना। अवकलन क्या होता है? एक को देखिए, उसका अवकलन कीजिए। √x का अवकलन क्या होता है? 1/2√x। अब इसको थोड़ा सा देखिए तो, किसी को मानने पर कोई आ जाएगा? अगर आपको क्या बोले थे, कोपचा वाले को मानना है। ये टोटल आपको नहीं कोपचा में दिख रहा है। अगर आप ये टोटल को कुछ मान लेते हो तो एक का क्या हो जाएगा? 0। √x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/2√x। हमको 2 की जरूरत नहीं है। 1/x √x तो दिख रही है ना? नहीं दिख रही हो? हमें 1/√x दिख रही है, लेकिन √x का अवकलन क्या होता है? 1/2√x। 2 की जरूरत नहीं है तो 2 को इधर भेज लेंगे, नहीं भेज लेंगे।
मतलब अगर हम इस कोपचे वाले को मान लेते हैं तो इस एक का तो कोई मतलब ही नहीं, जीरो हो जाएगा। और रूट एक्स का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, और हमको 1/रूट एक्स दिख रहे हैं, सिर्फ 2 नहीं दिख रहे, तो 2 को इधर भेज लेंगे, अचर को तो भेज सकते हैं ना। तो कुल मिला करके आप भी क्या सीखे हैं, सवाल देखने से ही लग जाएगा, जिसको मानने पर वो आ जाएगा। और कभी कभी मानने लायक कॉमन तो मन लेके बनाना पड़ेगा, मतलब दिमाग को हर एक प्रकार से ना आपको छोड़ना पड़ेगा सोचने के लिए, समझ रहे हो। आइए सोचवाते हैं। अब किसको मानोगे, आपको नहीं लग रहा है इसको मान लेते तो ये आ जाएगा, समझे ना। बस एक ही चीज में ज्यादा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, किसको मानने पर कौन सा आना है, समझ में आया। और ऐसा जब आप ये 15 सवाल और उधर है 45 सवाल, ये 60 सवाल बना लोगे ना, किसनों चीज़ों को लपेट दीजिएगा, बड़ी आराम से मजा आ जाएगा। ये गजब की चीज़ है। आइए हम बताते हैं किसको माने। तो माना कि टी किसको मान लेते हैं, रूट एक्स माइनस 1 को हम लोग टी मान लेते हैं। तो अब सिर्फ मानना नहीं ना है, इसका अवकलन भी ना करनी है। तो इसका अवकलन कितना होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है, इसका 0 ना। अब थोड़ा दिमाग लगाइए सारे बंदे दिमाग लगाइए। अब बताइए आपको जरूरत किसकी है, 1/रूट एक्स की जरूरत नहीं, 2 को उधर भेजें। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप मेरी बातों को। क्या सही लिखे हम, कैसे, dx इधर भाग में है, गुना में आ जाएगा। अरे भाई dx इधर भाग में है, गुना में आ जाएगा, और ये 2 उधर गुना में है, सॉरी भाग में है, गुना में चला जाएगा। तो dt के साथ 2 चला जाएगा और ये आ जाएगा गुना में। अब बताइए क्या 1/रूट एक्स dx आपको दिख रहा है आपके प्रश्न में, यस आपके प्रश्न में 1/रूट एक्स इंटू dx, मतलब ये टोटल मिल करके क्या बैठेगा, इसी का तो नाम है प्रतिस्थापन, मतलब किसी को हटा के किसी को बैठा देना है, समझ रहे हैं ना। अब किसके जगह क्या बैठाओगे, 1/रूट एक्स और dx, ये 3 चीज के जगह पे आपको सिर्फ ये छोटा सा चीज बैठेगा 2 dt, समझ में आया ना। अब बताओ 1/रूट एक्स और dx, ये तीनों चीज के जगह पे नहीं बैठेगा। तो अब लिखेंगे, अब i बराबर, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बोर्ड हिल रही है, नया जगह है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो 1/रूट एक्स किसके जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, 2 dt, सही है। अब बताइए बचा क्या, ये और ये इस्तेमाल हो गई, बचा क्या, बट्टा बचा है, ये बट्टा बचा है ना, ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है 1, नीचे में क्या बचा है, क्योंकि ये इस्तेमाल हो चुकी है, रूट एक्स माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे टी। आपका सवाल ये हो गई, मतलब इतना जटिल फलन आपको ये नहीं मिल गया हो, आपको इसमें 2 कॉमन ले सकते होगा। जैसे ही i बराबर क्या, यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा 1/t dt। क्या 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हो, log mod t, याद है ना आपको, भूले नहीं ना। अब बताओ यही फलन में कन्वर्ट होकर सिंपल में आया हो। अरे यार 1/t का आप समाकलन नहीं जानते हम लोग, क्या log mod t। अब आराम से आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो i बराबर कितना हो गए 2, और इसका हो जाएगा log t प्लस c। क्या t का हम मान बैठा सकते हैं, 2 log t की जगह क्या बैठाओगे, √x माइनस 1 प्लस सी को लोचाने ना, आपकी आंसर हो गई। एक प्रतिस्थापन का एक सवाल, थोड़ा सुनिएगा, समझ रहे हो का, आपको दिक्कत हो रही है हमें लग रहा है, समझ गए ना। ये सवाल रहा क्या माँ, छठा। आप ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, हुआ था क्या, नहीं हुआ, पूरा देखिए आप मेरे साथ देखते रहिए। 7 नंबर का सवाल आपके पास है, 1 मिनट यार, 7 नंबर का सवाल है आपके पास, x/√x प्लस 4 इंटू dx। बंदे का ध्यान यहाँ होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, बार बार पूरा समझ में आ जाएगी। सोचिए क्या नियम है, एक को मानिए दूसरा आ जाना चाहिए ना। और अधिकतर बताए थे रूट के अंदर वाले को हम लोग मानते हैं, ए लड़के रूट के अंदर वाले को मानते हैं। अगर रूट के अंदर वाले को मानेंगे, अगर इसको हम कुछ मानते हैं तो क्या आएगा, इसका अवकलन करने के बाद क्या आएगा, क्योंकि सिर्फ मानना नहीं होती, उसका अवकलन करनी पड़ती थी। इसका अवकलन करेंगे, x का अवकलन कितना 1 और इसका 0, और हमको क्या दिख रहा है x, मतलब नहीं आ रहा है, फिर भी आप मान लीजिए कोपचे वाले को। चलिए बात, ऐसा सवाल आप देख चुके थे। आइए मानते हैं, माना कि t बराबर कितना x प्लस 4, अभी नहीं मिला, अरे यार t बराबर x और 4, तो अब अवकलन करिए तो dt/dx बराबर कितना दिख रहा है 1, तो इसीलिए dt बराबर कितना दिख रहा है, dx नहीं दिख जाएगी, dt बराबर dx। अब dx जगह पर dt बैठा सकते हैं ना, क्या dx आपको दिख रहा है, dx दिख रही ना, तो dx दिख रही है, इसकी जगह हम क्या बैठाएंगे dt। तो अब i करके हम मान बैठाना स्टार्ट करते हैं, प्रतिस्थापित करना शुरू करते हैं। dx जगह पे dt जो कि लास्ट में बैठ गई, बचा क्या, ये तो बचा बट्टा बचा है, रूट अंडर, ये टोटल को तो टी मान चुके हैं, नहीं मान चुके हैं,
x हमको आना चाहिए था, क्या था, अंधेगो का माने तो दूसरा आना चाहिए, मतलब x आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, नहीं ना आया, तो हम x का मान t के रूप में कन्वर्ट करेंगे ना, तो कहाँ से कन्वर्ट करेंगे, नहीं कन्वर्ट करेंगे। अब बताओ यहाँ से x बराबर क्या होगा, 4 माइनस टी, t माइनस 4, x बराबर t माइनस 4, 4 न उधर जाएगा, तो आप इसके जगह पे मान लिखिए लिए, तो x के जगह पे क्या बैठाओगे, t माइनस 4, तो ऊपर में क्या लिखोगे, t माइनस 4। अब सवाल को देखिए, अब सीधे ये सवाल आपका पहला टाइप में इजी नहीं हो गई। आप जानते हैं ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा होता है, हम फटाक से अलग कर लेते हैं, नहीं अलग कर लेते हैं, ऐसा सवाल आप बना चुके हैं। अगर जैसे अलग करते हैं तो t बटे रूट टी, मतलब एगो t में से रूट टी कटेगा तो ये नहीं बचेगा, ये नहीं होती है, -4, और सीधे हम ऐसा लिख देगा, सही लिख रहे का, समझ रहे हो, ये बटा ये और 4 बटा ये। अब बताइए तो क्या फार्मूला आपको पता है, इसका क्या होगा, टी का पावर 1 बटे, पावर को 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है, और वही बटे चीज से भाग दे लेते हैं, -4 तो खींच लेंगे, और 1 बटे रूट टी का इंटीग्रेशन पता है क्या, 1 बटे रूट अंडर x का समाकलन आप जानते हो, 2 रूट x, बेवकूफ हो, याद रखिएगा ध्यान से, तो 1 बटे रूट x का डायरेक्टली 2 रूट x होती है ना, तो सीधे आप 4 तो ले लिए, तो 1 बटे रूट टी बचा, तो 1 बटे रूट टी का 2 रूट अंडर टी प्लस सी, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब i बराबर, थोड़ा सा पलट लीजिए क्या, 2 बटे 3, और टी के जगह पे मान बैठाना पसंद करेंगे, क्या है टी के जगह मान, x प्लस 4 का पावर 3 बटे 2 -8, और फिर रूट अंडर टी के जगह कितना, x प्लस 4 प्लस सी, क्या सही दिख रही है, समझ रहे हो ना। और सवाल करिए बारी बारी से, कम 5-7 सवाल को देखिए, समझ में आ जाएगी, जल्दी से खाली कीजिए, जल्दी खाली कीजिए। हाँ ध्यान सुनिएगा बुआ, आपको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 4 1.5 गो है, 3 बटे 2 को 1.5 ना कहते हैं, और यहाँ x प्लस 4 क्या गो है, आधा गो, तो रूट वाला कॉमन ले सकते हैं, समझ गए ना, वन से मिला सकते हो उलट पुलट करके, समझ रहे हो का, अरे भाई यहाँ से कॉमन भी ले सकती है, यहाँ पे क्या गो x प्लस 4 1.5 गो, और यहाँ पे क्या गो आधा गो, तो आधा गो नहीं कॉमन ले सकते हैं, जल्दी खाली करिए, जल्दी खाली करिए, तो थोड़ा आउट हो जाएगा। अरे भाई एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, अगर आंसर नहीं मिल रही तो तुरंत लपटा जाएगा, जल्दी से खाली करिए। अरे भाई पहले सुनो 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 सुनो, क्या आपको थोड़ा ध्यान से बताओ क्या कॉमन हो जाएगी, x प्लस 4 रूट कॉमन हो जाएगी, तो अब बताओ रूट अंडर x प्लस 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 बटे 3 x प्लस 4, क्योंकि 1.5 गो था, आधा गो लिए तो बचेगा ना वो, और माइनस सीधे बचा कितना 8 प्लस सी, अब फिर से भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिएगा, हो जाएगा एक राउंड, बस एक राउंड भिन्न का जोड़ घटाव करके जोड़ घटाव कर ले, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी खाली करिए और जल्दी हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी से। और कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को, और कोई लोचा, और कोई, ये 7वां देखे थे, 8वां हो गई, अगर नहीं हुई है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, हम डील करवा देंगे। 8वां देखिए, सारे विद्यार्थी 8वां देखना चाहेंगे आप लोग, सभी लड़के 8वां देखिए। 8वां में है x के पावर क्यूब -1 का पावर कितना 1 बटे 3 इंटू एक्स के पावर 5 इंटू dx। घर पे किताब रखिएगा। फलन आप देखिए, ये फलन है ना, पीछे वाले विद्यार्थी का ध्यान अच्छे से उधर होना चाहिए, थोड़ा सोचिए। 2 फलन आपको दिख रही है, एक फलन को मानना है, किस चीज को मानना है, और अवकलन करने के बाद बाजू वाला आना चाहिए, याद है ना। देखिए तो क्या है अंदर में, और इधर हम लोग कोपचे वाला मानते हैं, अंदर में क्या दिख रहा है आपको x³ - 1। अगर हम इसको अवकलन करते हैं तो x³ - 1 का अवकलन करते हैं, पहले सोच रहे हैं ना, x³ - 1 का अवकलन, तो इसका अवकलन होगा 3x², और एक का हो जाएगा 0। मतलब ये हमको आ रहा है अवकलन करने के बाद, लेकिन बगल में है क्या, x के पावर 5। गड़बड़ा जाएंगे ना, मतलब हमको जरूर बगल में x के पावर 5 और हमको आ रहा है क्या x के पावर 2। लेकिन कुछ मजा आ रहा है, लड़का का चेहरा खिल गया, क्यों कि कुछ लड़का का आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो का, आप ऐसा बोल रहे होंगे का x के पावर 5 को आप तोड़ दीजिए, है ना, उसको आप x² इंटू x³ कर दीजिए, ये ना। अब ये x² की जगह पे तो मान बैठा लीजिएगा, और फिर x³ की जगह पे यहाँ से मान बैठा लीजिएगा, x³ का मान क्या बैठा लीजिएगा, जब इसको t नहीं मानिएगा हो
तो एक्स क्यूब जगह आप क्या बैठा लीजिएगा 1 प्लस टी, नहीं बैठा लेंगे। अभी देखिएगा सामने से देखिए, तो कुल मिला करके यहाँ पे किसको मानना चाहिए आपको, इसको मानोगे तो ये तो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली उलट पुलट के आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। यही आपको सोचना है। शुरू हो जाइए, माना के स्टार्ट करिए। माना कि टी मानोगे किसको, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी मानिएगा, तो अब इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, डी टी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 3x²। हमें 3 की ज़रूरत नहीं है, तो 3 को इधर भेज सकते हो, आइए भेजिए। तो 3 इधर कौन चीज़ में, गुना में, तो डी टी बटा 3 होगी ना, इधर हो जाएगा x² इंटू डी एक्स। अब आपको ये चीज़ के जगह पे ना आप मान बैठा सकते हो डी टी बटे 3। क्या वो चीज़ें दिख रही है जो आप लाए हैं, नहीं दिख रही, 5 नहीं दिख रही है। तो अब आप अब करके अभी मान मत बैठाए, एक लाइन में तोड़ लीजिए, पहले तोड़ लीजिए एक्स क्यू माइनस 1, ध्यान सुनिएगा, एक काम करिए बैठाइए लीजिए, बैठा लीजिए। अब बताइए एक्स क्या पहले तोड़वा लेगा, हिंट्स करके यहाँ पे हिंट्स कर लेते हैं। x के पावर 5 के जगह पे क्या लिखोगे, x² इंटू एक्स के पावर 3, नहीं कर सकते हो। अब मान बैठ, अरे भाई मान बैठा लो यार गौर से, यहाँ बैठाओ, बताओ इसके जगह क्या बैठाओगे, क्या बैठेगा t। अब पावर में 1/3 तो है ही ना, समझिए ना। बगल में क्या है, x के पावर 5, मतलब 5 गो x है, तो उसमें से 2 गो x और dx, ये dx है ना, इसमें से 2 गो x और dx की जगह क्या बैठेगा, dt बटे 3, समझ में आया। और एक्स क्यू के जगह पे क्या बैठेगा, बचेगा 3 गो x ना हो। अरे भाई यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स क्यू के जगह पे क्या बैठेगा 1 प्लस टी नहीं बैठेगा, यहाँ से एक्स क्यू के जगह पे 1 प्लस टी बैठेगा। मतलब आपके पास 5 गो x है, जिसमें से 2 गो x के जगह पे क्या बैठ जाएगा, डी टी बटे 3। अब बचेगा 3 गो x, तो 3 गो x की जगह क्या बैठेगा, एक्स क्यू की जगह पे 1 प्लस टी। तब सीधे हम 1 प्लस टी नहीं कर ले, आप क्या कर सकते हो, तोड़ भी सकते थे, है ना, तो थोड़ा ज़्यादा आपको विजिबल दिख जाता क्लियरली, समझ गए ना। एक स्टेप गायब कर लिए हम। आइए आई बराबर क्या समझ में आया। अब आपका फलन जो x के रूप में था जटिल, वो किस में कन्वर्ट हो गई, t के रूप में आ गया, और ये सिंपल फलन आ गए। क्या 1/3 कॉमन नहीं ले लोगे, बचा कितना, ओहो गुना कर लेना चाहिए। तो t का पावर 1/3 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, t का पावर 1/3, और यहाँ t का पावर कितना है 1, और यहाँ t का पावर कितना है 1/3, तो यहाँ पर t का पावर 4/3 नहीं हो रहा है का, समझ में आया का। यहाँ t का पावर 1 का t का 1/3, 1 जोड़ेंगे 4/3 नहीं हो जाएगी, सही है। अब आपको क्या ये डायरेक्टली अवकलन पे दिख रही है का, अवकलन का क्या फॉर्मूला होता है, सर पे वाला एक बढ़ा दो पावर वाले को, तो t का पावर 1/3 है, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, t का पावर 4/3 बटे, समझ में आया। इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 4/3 में 1 जोड़ेंगे 4 3 7/3, अब बटे 7/3 अब प्लस c, समझ में आ गई। अब पलटा पलटी कर लीजिए थोड़ा सा, 1/3 तो सबके साथ है, ये पलटिए तो 4/3 है, तो ये हो जाएगी 3/4, और टी का मान बैठाइए हो, टी का मान बैठाएंगे x³ माइनस 1 का पावर 4/3 प्लस ये 7/3 है ना, 3/7, टी का मान बैठा है भाई x³ माइनस 1 का पावर 7/3 अब प्लस c। एक काम करिएगा का, तोड़ भी सकते हो ना आप, अगर तोड़ोगे तो 3 3 नहीं कटवा देगा, अगर आप तोड़ते हो तो क्या होगा, ये जो तोड़ते 3 3 नहीं कट कर, सीधे क्या बचेगा 1/4 और x के पावर 3 माइनस 1/4/3 प्लस ये कट के 3 कट जाएगी ना, 1/7 x³ माइनस 1/7/3 प्लस c। क्या समझ में आ गई। ये रहा सवाल नंबर 8वां। क्या 9वां भी देखना चाहेंगे, 9 बन गए किसी का, क्या 9वां भी देखना चाहोगे, देख ही लो ना, अभी प्रतिस्थापन है, जितना ज़्यादा हम बनाएंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। आपको क्या लग रहा है, एक सवाल का मतलब एक ही सवाल हो रही है, हम बोलते हैं ना सवाल के जरिए मारते हैं, तो जितना ज़्यादा सवाल अभी बनवाओगे अब मजा आएगा आप लोग को, समझ गए। तो बताओ 9वां नंबर सवाल में क्या है, 9वां नंबर सवाल में इंटीग्रेशन करनी है आपको x² बटे क्या है इधर नीचे 2 + 3x³ का पावर कितना है 3, और ये dx तो हम जोड़ ही देते हैं ना अपना मन से, इंटीग्रेशन। और इसमें तो बढ़िया है, किसको मानने पर क्या आएगा, ये तो बहुत बढ़िया है, अंदर वाले को मानोगे देखो बाहर वाला आ जाएगा, अगर अंदर वाला को मानोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9x²। जब इसका अवकलन करोगे मान के तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 9x² और आपको जरूरत किसका है
एक्स स्क्वायर का 9 को भेज लेना उधर। मतलब ये आसान है, बड़े आराम से बना सकते हो। मानना स्टार्ट करिए, बनाना भी स्टार्ट करिए। माना कि t बराबर कितना है 2 + 3x³ तो अब dt बटे dx बराबर कितना हो रही हो बताओ 9x² नहीं हो रही। हमको 9 की जरूरत है का 9 उधर भेज लेते हैं। तो आपको लग रहा है dt बट्टा 9 हो जाएगा, गुना में भाग में नहीं जाएगा, इधर हो जाएगा x² और dx। क्या x² dx आपको दिख रहा है? यस x²। ये दोनों चीज के जगह पे क्या बैठा लेंगे हम dt बटे 9। तो अब बैठाना शुरू करिए। अब बतियाइए मत, बतियाइए मत, अब बतियाइए शुरू, मतलब अब नहीं बतियाइए। अब ये x² dx कितना dt बटे 9 बचा, क्या बट्टा बचा है ना, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे टोटल कितना t, अब पावर 3 है ना। अब बताइए फॉर्मूला हम तुरंत ना पूछ बैठेंगे, हम तुरंत पूछ बैठेंगे। ये 1 बटे 9 कॉमन ले ले। अब 1 बटे TQ का फार्मूला बढ़िया, -1 बटे 2x²। मतलब इसका फार्मूला 1 बटे t का पावर, इसका फार्मूला क्या होगा अच्छा। ऐसे इतना देर की अगर बात करने में लगे तो हम तो इसको बढ़िया से कर लेंगे। t का पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो t का पावर हो जाएगा -3 dt। ऐसे कर लेंगे अगर फार्मूला में कंफ्यूजन हो रही तो। और तब हम बढ़ाइए लेंगे 1 बटे 9। अब बताओ पावर को एक नहीं बढ़ा देते हैं तो t का पावर -3 था, अगर उसमें 1 जोड़ेंगे तो t का पावर -2 होगा और सर पे वाला जो है वही नीचे आ जाता है, अब प्लस c यही नो रही। अगर आप बताएंगे तो ये हमको कितने हो जाएगा 1 बटे 18 नहीं हो रहा 1 बटे 18, लेकिन माइनस में ना जाएगा। अब ये जो t का पावर -2 है इसको प्लस करने के लिए 1 बटे ना t² करना पड़ेगा, क्योंकि पावर -2 को प्लस में करने के लिए 1/में भेजना पड़ता है। अब अगर आप देखते हो इसको t का मान बैठाते हुए तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में क्या होगा माइनस होगी, क्या माइनस नहीं होगी, और नीचे में क्या होगा 18 होगा और t² मतलब t का मान बैठेगा कितना होगा, t का मान बैठेगा 2 + 3x² i का स्क्वायर, ये नहीं बैठेगा हो ये वाला ये ना है, बैठ गए आपके काम हो जाएगी। जल्दी से खाली कीजिए, हम लोग लिखते हैं। ये रहा प्रतिस्थापन विधि, बड़ी रिलैक्स होके। कितने नंबर सवाल था ये 9वां, क्या 10वां हो जाएगी आपसे अलर के 10वां भी पूछनी है। हमें साफ लग रहा है नीचे वाला मानो ऊपर वाला आ जाएगा, 8 कॉमन लेके हो जाएगी। क्या 11वां हम बना देते हैं, नहीं 11वां हम बनाएंगे और इसके साथ साथ हम इसकी मदद जानकारियां देंगे। x × 1 - x के पावर कितना है 23 डे। ये गजब किसमें सीख है, ये बढ़िया चीज है। यहाँ पे पावर कितना है लड़के, पावर 23 है ना। ज्यादातर में पावर n रहती है, ज्यादातर में पावर क्या रहती है n। ध्यान सुनिएगा, पावर क्या रहती है n। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 23 24 25 26 27, सेम को सेम प्रोसेस होती है। n मतलब नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं 10 15 20 23 50। तो अगर कुछ भी रहे ना, ये बड़ा सा चीज है। क्या a - b का होल स्क्वायर आप जानते हो ना। अरे भाई यहाँ पे अगर 2 रहता तो आप क्या करते, a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ के गुना कर देते, ये भी नहीं कर सकते थे। q रहता तो भी आप a - b का होल के तोड़ के गुना कर देते, लेकिन पावर एन उठपटांग है हो। क्या a - b का पावर 23 पे तोड़ोगे, परसुन हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए अंदर वाले को मान लीजिए, मान सकते हो का। देखिए क्या करते हैं, माना कि t को क्या मानोगे 1 - x, तो इसका अवकलन कर दीजिए dt बटे dx। 1 का 0 -1 नहीं हो जाएगी हो। तो आप बताओ मेरी बात को, क्या आप सही लिखे हम। अरे भाई ये dx भाग में गुना में, माइनस इधर आ गई, क्या सही है। मतलब आप dx जगह पे क्या लिख सकते हो -dt लिख सकते हैं ना। प्रतिस्थापन करना स्टार्ट करते हैं, एक जगह पे दूसरा बैठाना। तो अब i बराबर, ध्यान से देखिएगा कहाँ सवाल टर्न होगी। ये टोटल के जगह पे क्या बैठाओगे, कोपचे के जगह पे क्या बैठाओगे t। अब पावर में 23 तो हेवन करे हो। ये dx जगह पे क्या बैठाओगे dt, लेकिन dx जगह पे क्या बैठाओगे dt, वो भी माइनस है तो माइनस आगे खींच लेगा।
खींच लें, मतलब इसका मान बैठ गई है, डी टी का dx का मान बचा x। अब x की जगह क्या बैठा सकते हो, यहाँ से ना x का मान बैठ सकती है, बताओ तो यहाँ से x का मान कितना होगा सो 1 माइनस टी, नहीं हो जाएगा हो, ये उधर जाएगा और t इधर आएगी, तो अब x की जगह पे बैठ जाएगी 1 माइनस टी। क्या आपका फलन जो x के रूप में था वो t के रूप में कन्वर्ट हो गई। अब पावर जो बड़ा पे था वो छोटा पे नहीं टिक गया हो, अब देखो पावर कहाँ पे आ गया, t पर ना। क्या लग रहा है अब गुना हो जाएगी, अरे भाई गुना हो जाएगी, बताओ गुना करिए तो t का पावर 23 माइनस t का पावर 24, सही है। आगे वाला माइनस छोड़ दिए थे, भूल गए थे हम, माइनस रहने दो। क्या फार्मूला जानते हो, t का पावर 23 का फार्मूला, t का पावर 24/24 माइनस t का पावर, एक नहीं जोड़ देते प्लस c, मान बैठाना स्टार्ट रखिए t की जगह पे 1 माइनस x का पावर 24 अब बटा 24, यही ना। फिर t का मान बैठाइए 1 माइनस x का पावर 25/25, अब प्लस में है, आपका प्लस में है c, क्या हो जाएगी काम। तो अगर पावर में कुछ भी रहे 23, 24, 25, 26 एन वेन, यही प्रोसेस होगी, उलट पुलट सेम प्रोसेस हो, सिर्फ अंक चेंज होगा। ट्राई रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा, समझ गया ना। इधर ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव में सवाल चेंज रहेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्राई रखिएगा। ये रहा आपका सवाल नंबर 11। क्या 12 में भी आपको लोचा है, क्या 12 नंबर में लोचा है का आपको, क्या क्या वीडियो देख ले। मौसम खराब हुआ है, लोहबेन करेगा, होने दो, होने दीजिए, लेकिन हम करेगा इसको। गाछी कितने बढ़िया था मेरा, रहने दो, मैनेज कर लेगा। एक आध को वीडियो नहीं देखेगा वो पटांग, कहेंगे वर्षा के कारण ऐसी हो गई। आइए, क्या 12 नंबर हो गए क्या आपसे, मैडम सब आप लोग के जाने के बाद करेंगे। क्या 12 बना लो, किसी का 12 बन गई, पूछनी है नहीं, पूछो, मुंह खोल के पूछिए। आप लोग इंतजार में पता है क्या रहते हैं, तो कोई दोसर पूछेगा वहां साफ कर देंगे, यही रहते हो आप लोग। दोसर पूछा, हाँ साफ कर दिए, गलत बात है ये सब। मतलब कोई पूछे इंतजार में, बस उतार लेंगे, हाँ साफ कर लेंगे, पता तो नहीं चलेगी जी फलना सवाल पूछ दिया। अरे भाई सवाल पूछना एक शान की बात है, और आप लोग को लगता है बाप सवाल हम पूछेंगे, बढ़िया विद्यार्थी है ये भी, लेकिन आप जो सोच रहे हो ना सही है, सोच रहे हो, सबके साथ ऐसा ही सबके साथ ऐसा ही होता है कि अगर आप सब सवाल बना लिए और एगो में अटक गए ना, किसी नहीं पूछोगे सर जी से, सब खा के आओगे, पेंदा तीत अच्छा नहीं लगता है ना, किसी जी से पूछवा के हिंट जरूर ले लोगे। ओहो, तो मतलब आप तो बड़ी हो गए, पूरा हम अपना मन से बनाए हैं, हीरो बन गए ना। खैर छोड़ो, बात कर लेते, मस्ती हो गए। क्या इसको देख करके हम पहले सोचेंगे और उसके बाद बतियाएंगे, प्रतिस्थापन है हो, सोचो तो काम हो जाएगी क्या। आइए किसको मानोगे, x+1 को ना मानना स्टार्ट करो। माना कि t बराबर कितना x+1, तो अब dt/dx, बताइए dt/dx 1, तो dt बराबर, मतलब जब भी आपको dx दिखे dt बैठा सकते हो। अब आप प्रतिस्थापित करना स्टार्ट कर दीजिए, किसका मान बैठेगा हो, dt की जगह कितना, dx जगह कितना, dt है ना, बट्टा तो बचले है, नीचे में क्या बैठाएंगे, t² बैठाएंगे, ऊपर वाला बैठाना शुरू कर दीजिए। x के जगह पे यहाँ पे x² है ना, ये इसको देखिए, t बराबर x+1, तो इसलिए यहाँ से x का मान कितना होगा, t-1, मतलब x की जगह क्या बैठाएंगे, t-1। यहाँ पे हमको क्या है, x² है, तो हम t-1 का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम x के जगह पे t-1 बैठाएंगे तो इसका स्क्वायर ना करना है, प्लस इधर क्या है 3 या फिर x की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि मेरा फलन जो x है उसको t के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मान बैठ गई, कितना बैठ गई, 3x का -1 मान बैठा। आपका फलन सब फलन t के रूप में कन्वर्ट हो गई। अब इसको क्या करोगे, अब क्या करिएगा, अब थोड़ा सा नीचे वाले को तो जो कहते हो रखो, इसके स्क्वायर ते स्क्वायर इसको नहीं तोड़ सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर,
इधर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा प्लस 3t माइनस 3 माइनस 1 dt। अब थोड़ा जाति मिल जाएगा, लोपेट लीजिए जाति अगर मिल रहा तो। टी स्क्वायर तो है ही, 2t 3t में से 2 टी गया तो कितना 1t प्लस में, और कुछ है का -1 और +1 जाएगा कट, बचेगा कितना -1। नीचे में कितना है, आपको नहीं लग रहा है पहला टाइम में सवाल फेंका गया, अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको अलग करोगे तो टी स्क्वायर बटे स्क्वायर कितना 1 प्लस 1/t, नहीं 1/t हो, एगो टी कट जाएगा, और इधर -3/t स्क्वायर। ये सब का फार्मूला आप जानते हो, नहीं जानते हो, बताओ इसका फार्मूला क्या होता है। 1 का टी के रूप में हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, सब कंडीशन है वो। मेरा फलन किसके रूप में कन्वर्ट हो गई है, तो x के एक जगह क्या x ना t, क्योंकि आपका फलन t के रूप में है। मतलब कहाँ यहाँ पे, मतलब आप dt की जगह पे dx लिख सकते हो, x आ जाएगा ना, मतलब dt की जगह पे यहाँ पे dx लिख देना इनके, मतलब अलग अलग करते समय गलत जवाब हुआ, आपका फलन t के रूप में होगा ही ना। अरे भाई आपके आंसर्स के बारे में भाई नहीं सोचेंगे, पहले मेरी थोड़ा जगह इसको पूरा करवा लेते हैं। मेरा फलन किसके रूप में है, टी के रूप में है ना, सारा फलन किसके रूप में है टी, क्योंकि ये जो मेरा कटा है एक, वो x कट के नहीं ना आया है, टी ने कट के आया है। समझिए, ध्यान से सुनिएगा, फलन ना भूल जाइए जो x है, फलन क्या है टी, तो एक का x के रूप में रहता तब ना x होता, तो क्या हो गया t प्लस 1/t का log t माइनस 3 तो खींची लेंगे, जगह नहीं तो यहाँ लिख देना, 3 तो खींची लेंगे 1/t स्क्वायर का, 1/t स्क्वायर भूलना मत, 1/t स्क्वायर का -1/t, भूले नहीं ना होगा, फार्मूला था 1/t स्क्वायर का, फार्मूला था -1/t। आप अगर नहीं लोचा है तो आप t स्क्वायर को, आप 1/t स्क्वायर को आप t का पावर -2 करके भी आगे बढ़ा सकते हो। चलिए अब t का मान कन्वर्ट कर सकते हो का, t का मान बैठा सकते हो। अब t का मान बैठा है, t की जगह पे क्या बैठाएगा x प्लस 1 बैठ गई, प्लस log, फिर इसके जगह क्या x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, इधर कितना हो जाएगा 3/, फिर t के जगह पे x प्लस 1 आप प्लस c। क्या थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटाव भी आप कर सकते हो, है ना, आपको थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लेना आपको आ जाएगी, समझ रहे हो।